अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं दोबारा हाजिर हूँ आपके साथ। लास्ट वीक का सेशन हमारा जो है टेक्निकल ग्लिच की नज़र हो गया क्योंकि यूएई के अंदर एफबी लाइव सेशन सपोर्टेड नहीं है। लेकिन आज के सेशन के अंदर इंशाल्लाह हमारे दोस्त मोहम्मद हसन ज्वाइन करेंगे जो कि स्ट्रीट टू स्कूल एक दो स्कूल्स का नेटवर्क है कराची के अंदर जो गरीबाबाद और औरंगी टाउन जैसे अंडर प्रिविलेज एरियाज में ऑपरेट कर रहा है। उसके सीईओ हैं और वो अपने चैलेंजेस डिस्कस करेंगे कि उनको क्या क्या सोशल चैलेंजेस का सामना है और किस तरह के माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है वहाँ के लोकल लोगों को। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन, मोहम्मद हसन हमारे साथ है। क्या हाल है मोहम्मद हसन आपके? अल्लाह करम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे नबील भाई? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, लास्ट वीक मैं सबको बताता चलूं कि मैंने कराची विजिट किया था और मैं मोहम्मद हसन के जो सेटअप जो इनका गरीबाबाद में सेटअप है स्कूल का उसको विजिट किया, वहाँ की सूरत हाल देखी और इनसे गपशप हुई। और इनके मेजर स्पॉन्सर जो हैं वो सैलरीड क्लास है और सैलरीड क्लास खुद एक अताब का शिकार है पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के अंदर। और इस सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात है इनको स्पॉन्सरशिप के चैलेंजेस का सामना है। तो जाहिर सी बात है कि मेरी रिक्वेस्ट सबकी होगी और हम इनके बारे में जानते हैं क्या काम कर रहे हैं, किस पैमाने का काम कर रहे हैं। जो लोग रिकॉर्डेड सेशन भी देखें वो भी इनके काम को समझें, सराहें और इनको विजिट भी करें, खुद अपनी आंखों से देखें। तो ऐसा कोई फाइनेंशियल कोई लुक्रेटिव मुझे चीज नहीं लगी, एक जेन्युइन काम हो रहा है और इसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो हसन, बैक टू यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू नबील भाई। अच्छा, तो अब हसन आप अपना थोड़ा तारुफ करवाएं, आपका क्या बैकग्राउंड है और फिर मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इस काम की और अब आपका विजन क्या है। तो पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ तक पहुंचे, किस चीज से इंस्पिरेशन लिया आपने। अपना वक्त देना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली और आपका विजन क्या है, कहाँ लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह से। अच्छा, बेसिकली मैं तो कराची में ही पला बड़ा और मैं विमेन कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली। तो हमारी विमेन कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी सर्विस शुरू से रहता है। तो वो बचपन से हम देखते हुए आ रही चीज़ें कर रहे थे। और ये कि जब ग्रेजुएशन में था मैं, तो ऐसा हुआ कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं कॉलेज के बाद से ही मैं ये सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व था क्योंकि मैंने ये सीखा था कि नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती थी और एक दिल को सुकून भी मिलता था। तो बस खेलते खेलते ट्यूशन क्लासेस देने का प्लान अब हुआ गरीबाबाद के अंदर। और देन वी केम टू नो कि यहाँ पर बच्चे तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, क्योंकि ये जो इलाका है एक अच्छे इलाकों के बीच में आता है। ये जो हुसैनाबाद भी एक अच्छा इलाका कहलाता है, गुलशन है, इनके बीच का इलाका है जो कि बढ़ नहीं सका आगे। बहुत सी वजूहात थी, मेनली वजूहात में से एक था कि पॉलिटिकल वजह थी जिसकी वजह से ये आगे ग्रो नहीं कर पाया। और भाई यहीं से लोग फिर जो ये आते थे स्ट्रीट क्राइम्स के लिए और चीज़ों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए हमारे इलाकों में आते थे। तो फिर हमने वहाँ पर काम करना शुरू किया। देन पे पता चला कि भाई यहाँ तो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है और जाएंगे भी कैसे, क्योंकि इनके पास अपनी आइडेंटिटी भी नहीं है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है, बे फॉर्म्स और ये जो तमाम चीज़ें होती हैं NICs पेरेंट्स के पास नहीं है। देन फिर हमने अपना एक छोटा सा सेंटर स्टार्ट किया, वो भी हमने स्ट्रीट पे स्टार्ट किया था। प्रॉपर्ली वहाँ पर जगह मौजूद नहीं थी, ग्राउंड था। ग्राउंड पे हमने छोटा सा रोजाना दो घंटे के लिए पेनाफ्लेक्सेस पुराने जमा करके हम बिछाते थे, चीजें करते। उस वक्त हम भी अर्निंग पोजीशन पे नहीं थे क्योंकि वो उस वक्त में तो इंटर्नशिप पे भी पैसे नहीं मिलते थे वो उस वक्त था हमारा। तो फिर छोटा छोटा करके स्टार्ट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम ग्रो करते गए। तो फिर हमें पता चला कि जब हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए, लड़के लड़के मिला के, जो कि बेसिक हम इनको पढ़ा दिखा रहे थे, जो कि कभी स्कूल नहीं गए थे। हमें फिर ये चीज का एहसास हुआ कि यहाँ पर बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल इसलिए हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चों के पास एक तो आइडेंटिटी का इशू एक अलग था, दूसरा जो है कि बच्चे जो है ना उनके पास प्री स्कूल नहीं था उनके पास। और वो बच्चे जब क्लास 1 में जाने के बाद वो वापस निकल आते थे, वो वापस निकल आते थे और ये कि कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने प्री स्कूल स्टार्ट लिया, उसके अंदर हम प्री स्कूल की फिर हम क्लासेस करना स्टार्ट करी और प्रॉपर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने प्री स्कूल को एस्टेब्लिश किया और उसको हमने फिर स्टार्ट किया प्री स्कूल को, चीज़ है।
अब प्लानिंग तो अब यही है हमारी कि जैसे आपने वो पूछा कि आगे क्या करना चाहते हैं, चीजें क्या करना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो है हम इस चीज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं मेनली, क्योंकि ये जो पूरा जो एक मॉडल जो है ना, एक हमें बहुत ज्यादा इसमें सक्सेस मिली है। और अगर ऐसे मॉडल छोटे छोटे एस्टेब्लिश हो जाते हैं कराची के डिफरेंट इलाकों के अंदर, तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स को क्या कहते हैं कि ना एक असिस्टेंस मिलेगी, और ना गवर्नमेंट को एक असिस्टेंस मिलेगी, और उसके साथ साथ जो है ना जो दूसरे जगह कोई एनजीओ के स्कूल भी हैं उनको भी एक असिस्टेंस मिलेगी, चीजें मिलेंगी। थैंक यू। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज है, अगर आप थोड़ी रिक्वेस्ट करते हैं बैकग्राउंड में लोगों से। जी थैंक यू। अच्छा थोड़ा सा हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, अब ये बहुत आपने सही बात की, लेकिन मैं आपसे जो आपने भी बात भी की, ये बताएं कि आपकी हिस्ट्री क्या है। आपने मतलब आपने कॉलेज का बताया, लेकिन आप हमें अभी भी कॉलेज की दिखते हैं, लेकिन आप अपनी हिस्ट्री तो बताएं कि कॉलेज का कौन सा ईयर था, कब आपने इनिशिएटिव लिया, और आपकी सक्सेस स्टोरी जो आपके स्कूल की प्रोडक्ट है उसकी सक्सेस स्टोरी कहाँ तक पहुंच चुकी है, उसका भी जरा मुझे थोड़ा आइडिया दें ताकि लोग रिलेट कर सकें। एक होता है ना कि एक चीज आप एक माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं, अगर आपका एक बच्चा भी आज मैट्रिक क्रॉस कर चुका है या मैट्रिक में बैठा हुआ है या एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी जिंदगी तब्दील हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये अगर प्लीज आप शेयर कीजिए। अच्छा, मैंने तो जैसे कि मेरी खुद भी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा रही है, चीजें हैं, क्योंकि मैं एसी से कर रहा था, तो वो भी मतलब मुझसे रह गया, चीजें हो गई, वो मैं पार्ट क्वालिफाइड हुआ, फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर सका मैं, लेकिन बीकॉम जो है मैंने कर लिया था, और फर्स्ट ईयर से ही मैंने ये चीजें स्टार्ट करना शुरू किया था, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जा रहा था, फिर छोटे छोटे सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स में कर रहा था, ये तमाम चीजें मैं कर रहा था। और ये कि सक्सेस स्टोरीज की बात की जाए ना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अब पोजीशन होल्डर हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तकरीबन 300 बच्चों के करीब ना हमारे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, क्योंकि इनिशियल जो हमारे ईयर था, जो साल था ना, उसमें एक गलत टैग लग गया था फेसबुक पे, कहते हैं ना कि एक गलत चीज से चीजें हो जाती है, एक गलत टैग लगा, ये दादा बॉय इंस्टीट्यूट जो हायर इंस्टीट्यूट है यहाँ पर कराची के अंदर, तो उनकी रजिस्ट्रार को एक गलत टैग फेसबुक पे लग गया था, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया, हमारे साथ जो टीम थी उसको बुलाया, और फिर मुलाकात करवाई। एक शुएब गाजियानी होते हैं, विमेन कम्युनिटी के ही है, और रौनक इस्लाम स्कूल सिस्टम एक मशहूर स्कूल है, बस स्कूलिंग सिस्टम है कराची का, जो कि बहुत तकरीबन 50 साल के करीब हो चुके हैं इसको, तो उनसे मुलाकात करवाई। उन्होंने हमें 1 साल के लिए सपोर्ट किया था, एक टेम्पररी शेल्टर बनाने में हेल्प आउट किया था। फिर इस तरीके से हमने जब काम शुरू किया ना, तो और जो 300 बच्चे जो जा रहे हैं ना, वो उनकी मदद से ही जा रहे हैं। हमने 2016 के अंदर हमने एडमिशन्स करवाए थे, 15 से भी कुछ बच्चे गए थे, 16 में करवाए थे, और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर वो जा रहे हैं, तो वो बच्चे तकरीबन अभी क्लास 6 या 7 क्रॉस कर चुके होंगे चीजें। और जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो हम बच्चे भेजना शुरू किए थे, हमने 2018 में भेजना शुरू किए थे, क्योंकि प्री स्कूल का हमने प्रॉपर सेटअप कर लिया था उस वक्त तक, और प्री स्कूल से बच्चे जो भी ग्रेजुएट हो रहे थे वो वहां पर जा रहे थे। अभी जो बच्चे हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं वो क्लास 6 तक तो पहुंच चुके हैं, और इसमें 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक तो एक नॉर्मल एज का बच्चा जा रहा है, और दूसरा बच्चा वो जाता है जिसकी एज बढ़ चुकी है ना, उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल से भी कि भाई आप जरा ना इसको भी क्लास में बिठा लो, ठीक है, इसको ट्रेन कर दिया हमने, और बाद में आप अपने हिसाब से इनको जम करवा देना, ताकि एटलीस्ट बच्चा भले 18 साल में भी अगर मैट्रिक कर ले तो कर ले, बस मैट्रिक हो जाएगा तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि गवर्नमेंट स्कूल के भी जो लोग हैं वो भी अब समझते हैं। अब इस साल तो ये हुआ हमारे पास कि गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे आए हमारे पास, वहाँ के प्रिंसिपल ने रेफर किया कि वहां पर पहले जाए, स्ट्रीट टू स्कूल जाए, वहां पर पहले बेस बनाए बच्चे की, इसके बाद हमारे पास लेकर। तो ये जो सिस्टम बन गया ना, बड़ा अच्छा बन गया। सही है। तो इसका मतलब है आपकी स्कूल के तकरीबन 5 से 6 साल की हिस्ट्री है, राइट? तकरीबन 9 साल होने को आ गए। 2014 में स्टार्ट लिया था, और अब 2023 में तो तकरीबन 9 साल का अरसा होने ही वाला है, 8 साल तो मुकम्मल पूरे हो चुके हैं। और जो औरंगी में सेटअप है उसका कितना हो गया, कितना टाइम हो गया उसको? औरंगी का जो सेटअप है उसको अराउंड ये हमने 2022 में हमने ऑपरेशनल किया था,
और ये कि अभी 1 साल से ऊपर हो चुका, अभी मतलब पहला बैच उसमें पढ़ रहा है अभी, और पहला बैच अभी मार्च में पास आउट होगा। सही है, ठीक है।